बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है तो सियासी खींचतान भी जोर पकड़ चुकी है। सत्तासीन एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है, बिहार में विकास और प्रगति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का दर्शन करा रही है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा क्षेत्रीय दल शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। महागठबंधन का आरोप है कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव में भाजपा की एजेंसी बनकर काम कर रही है। एसआईआर के बहाने बिहार के मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश रची गई है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में एसआईआर की लड़ाई सियासत सड़क पर आई पर बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसी साल के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना तय है। लिहाजा बिहार की राजनीति में दखल रखने वालों की कसरत भी जोर पकड़ चुकी है। बिहार में नीतीश सरकार 20 सालों से काबिज है। हालांकि इस बीच उन्होंने एनडीए गठबंधन से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन से भी हाथ मिलाया था, लेकिन रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और जेडीयू ने एनडीए में वापसी के साथ बिहार की प्रगति को नई दिशा प्रदान करने की, अब बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाने की है, जिसके लिए विपक्ष 20 सालों से तरस रहा है। निर्वाचन आयोग के एसआईआर की आड़ में सड़कों की सियासत पर उतर आया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में 2003 के बाद से मतदाता सूची अपडेट नहीं होने का हवाला देते हुए 25 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया है। विपक्षी दलों ने एसआईआर के बहाने मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और एसआईआर वापस लेने का दबाव बनाया। बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन विपक्ष को निराशा ही हाथ लगी। तो अब महागठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हुए बिहार में चक्का जाम के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास किया है। बिहार में भाजपा की बढ़ती साख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज विपक्ष की आंखों में गड़ रहा है। बीते 20 सालों से बिहार में एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश होती रही है, जिसमें राजद को एक बार सफलता भी मिली, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ रिश्ता रास नहीं आया और उन्होंने एनडीए में वापसी के जरिए राजद को फिर विपक्ष में धकेल दिया। सत्ता का सुख भोग चुके महागठबंधन बिहार की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब संजोकर बैठा है, जिसके लिए उन्हें एक मौके और वजह की तलाश थी। तो विपक्ष ने एसआईआर को सत्ता की कुंजी मानकर विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक विरोध को नजरअंदाज कर एसआईआर को पूरी रफ्तार से पूरा कराने पर जुटा हुआ है और 25 जुलाई तक टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि निर्वाचन आयोग संविधान के खिलाफ जाकर भाजपा की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग में आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया, इसलिए वो बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों की वोट छीनने का तरीका है। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है।
इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन ने मोर्चा खोल रखा है। इसके लिए उन्होंने बिहार की राजधानी पटना से लेकर कई बड़े जिलों में सड़कों पर चक्का जाम किया। कांग्रेस और राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में रैली निकाली, जबरिया कारोबार बंद कराया, ट्रेनों को रोककर आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया। बिहार के कुल 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी शामिल हुए। महागठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पटना सांसद और भाजपा नेता रविशंकर ने कहा कि एसआईआर को लेकर परेशानी इसलिए है क्योंकि इसके बाद फर्जी मतदाताओं की छटनी हो जाएगी। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में,
जैसे बाकी जगह हारे, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं, केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर महागठबंधन के आंदोलन को भाजपा और जदयू गठबंधन एनडीए ने कहा कि बिहार में अपनी गिरती साख और हार का डर उन्हें बुरी तरह सता रहा है। भाजपा नेता रविशंकर ने यहां तक कह दिया कि आंदोलन उनका अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता फर्जी मतदाताओं की चुनी हुई सरकार नहीं चाहती। जनता अपनी कीमती मत अपने वाजिब सरकार के लिए डालती है, पर बिहार में घुसपैठियों की वजह से उनका अधिकार छिन जाता है। तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर तुष्टीकरण की सियासत को हवा देते हुए एनडीए के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दादागिरी नहीं चलेगी। मोदी जी अमित शाह नीतीश कुमार जी के इशारे पर जो समाज अपनी पैदार पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करके बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, जो बिहार से लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। आप यहाँ चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों का खासतौर पे राहुल जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। बिहार की राजनीति में कदम रख चुके प्रशांत किशोर अब तक प्रचार अभियान में व्यस्त नजर आ रहे थे। एसआईआर को लेकर उनका बर्ताव न्यूट्रल था, लेकिन भाजपा विरोध की लहर से पीके भी नहीं बच पाए हैं। भले ही महागठबंधन के साथ पीके नजर नहीं आ रही है, वो अपनी जन स्वराज पार्टी को मजबूत करने बिहार की खाक छान रहे हैं, पर महागठबंधन ने बिहार में एसआईआर के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। पीके का सुर भी महागठबंधन से मिल गया है। अब प्रशांत किशोर का भी कहना है कि जिस वोटर लिस्ट के माध्यम से साल 2024 में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया गया, बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसी वोटर लिस्ट का उपयोग होना चाहिए, ताकि बिहार का एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, ये गलत रिवीजन है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, मोदी जी उसी से चुने गए हैं, तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से आएंगे चुनाव में? वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं
और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था। उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए, जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज़्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और इसका सीधा और सीधा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के अधिकांश राज्यों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्जा जमा रखा है, जिसके खिलाफ देश भर में अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस कार्रवाई में राजनीति आड़े आ रही है, जिसके चलते प्रशासनिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। भारत निर्वाचन आयोग का एसआईआर भी घुसपैठियों की पहचान का एक तरीका है। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड तो घुसपैठियों के पास है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पहचान के लिए जिन 11 बिंदुओं को अनिवार्य किया है उसे पूरा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा, जबकि बिहार की असल मतदाता को इसमें किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन महागठबंधन इसके विरोध में है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि फर्जी मतदाताओं की भीड़ सही मायने में किसकी देन है। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट किए जाने के मामले में महागठबंधन के विरोध की अपनी वजह है। हालांकि उन्होंने इससे बिहार के मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने का हवाला दिया है, जबकि ताजा परिस्थितियों में बिहार की जनता अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एसआईआर के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को जमा कराने में किसी तरह की कोताही नहीं कर रही है। आलम यह है कि प्रदेश की 50% जनता दस्तावेज जमा कर चुकी है। शेष 50% मतदाताओं से उनके दस्तावेज लेने की कार्रवाई निरंतर जारी है, जबकि तय समय पूरा होने में अभी भी 15 दिन से ज्यादा का समय शेष है। बिहार की जनता का एसआईआर के प्रति उत्साह इस बात का संकेत है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, जबकि इसकी आड़ में सियासत जरूर बिहार के लोगों को भारी पड़ रही है। इस पर जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग की समझ के खिलाफ विपक्ष की यह कोशिश भावी परिणाम को लेकर उनकी बौखलाहट को दर्शाती है। देखिए, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ रहा है। अब तक आयोग की जो सूचना है, आयोग ने जो जानकारी साझा की है, कल तक उनके पास 4 करोड़ मतदाताओं के मतदाता प्रपत्र उन तक पहुंच गए हैं। निसंदेह जब 8 करोड़ से कुछ कम मतदाता इस राज्य में हैं और उसमें आधे से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म जमा हो गए हैं और 17 दिन कल तक बाकी थे, अब तो 16 दिन बचे हैं। ये पूरी समयावधि जो है 2003 में भी 31 दिनों की ही थी और आज आयोग पहले से ज्यादा हाईटेक हुआ है। राजनीतिक दलों का बूथ स्तरीय संगठन है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर पॉलिटिकल पार्टी ने बीएलएस की सूची सौंपी है। ये संख्या भी 2 लाख के आसपास है। कई कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए बीएलओ के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में ये कार्य कहीं से भी मुश्किल नहीं है। सिवाय शोर शराबा और हंगामा के विपक्ष की ये फितरत है और उन्हें पता है बिहार में जमीन उनकी खिसकती जा रही है। इस चुनाव में भारी पराजय के कगार पर खड़े विपक्ष के पास अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हर फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना और लोगों को गुमराह करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है और इसी रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन की बिहार बंद में कांग्रेस, राजद, सीपीआई, वीआईपी सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ तो नजर आई, लेकिन बिहार की चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के चलते उनका संघर्ष सड़क तक ही सीमित होकर रह गया।
उनकी कोशिश निर्वाचन आयोग को घेरने की थी, लेकिन महागठबंधन को इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस दौरान बिहार का आम कारोबारी जरूर उनके जद में आ गया, जहां सियासी दलों के लोगों ने छोटे छोटे कारोबारियों पर अपना जोर आजमाया और चबरिया उनकी दुकान में घुस गए, जिसे लेकर बिहार के कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आजाद कांग्रेस का रैली में हम सम्मान पूर्वक दुकान बढ़ा रहे थे, जिसके कारण वो सामान लूटने का काम किया, मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरा देख लीजिए क्या स्थिति बना के रखा। दुकान की स्थिति कहाँ से बोल रहे हैं अभी? कहाँ दुकान है? बस स्टैंड का दुकानदार हूँ। क्या नाम है दुकान का? राजकुमार नाम से है। क्या क्या किया? मनोहर यादव के नेतृत्व में जुलूस निकला हुआ था राजद कांग्रेस का। मैंने सम्मान पूर्वक बोला कि दुकान का सामान बढ़ा रहा हूँ। मैं अभी आया दुकान पे, सामान लूटने का काम किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार की जनता के खिलाफ बताते हुए उनका अधिकार छीने जाने की बात को हवा दी है, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और निर्वाचन आयोग को भाजपा की एजेंसी बताने का काम किया। वहीं बिहार बंद का आह्वान कर बिहार के दर्जन भर जिलों में आवागमन को प्रस्तावित किया गया। इस मसले पर बिहार भाजपा के नेता हरिभूषण ठाकुर महागठबंधन पर जमकर बरसते हुए बोले कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से फर्जी मतदाताओं की शामत आने वाली है। असल मायने में यही वजह है कि जिसकी वजह से महागठबंधन को परिणाम नजर आने लगे हैं, जबकि वो सत्ता का ख्वाब देख रहे थे। सलीमुद्दीन अमर रहे जो कहता हो कि गांव में हम पेपर नहीं बिकने देंगे, वैसे लोग लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और आज मतदाताओं को गुमराह करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्पष्ट हार देखते हुए, चाहे राहुल हो, तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी लाल टोपी वाले को क्यों छोड़ दिए, ये लोग सब मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये बिहार बंद को जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ गुंडे लोग सड़क पर हुड़दंग मचा रहे हैं। सब प्रशासन देख रही है, समुचित कार्रवाई करेगी। कहीं वोटबंदी नहीं है, 3 में भी हुआ था। यह एक प्रक्रिया है और गाड़ी का कागज चाहिए, साइकिल का कागज चाहिए, मोटरसाइकिल का कागज चाहिए। अब बांग्लादेश या घुसपैठी रोहिंग्या जो आ गया है वोटर लिस्ट में, उसका वोट बैंक ये बना लिए हैं। अगर कागज मांगता है तो क्या जुलुम है? कोई जुलुम नहीं। क्या लॉ तेजस्वी जी को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई हक नहीं है। एक तो वो अपना पहले 15 साल का देखें, और जो आदमी शहाबुद्दीन अमर रहे की बात बोलता हो, जो आदमी तस्लीमुद्दीन अमर रहे की बात बोलता हो, उस आदमी से आप क्या कल्पना कर सकते? जी नहीं, ये सारा जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, ये विपक्ष की सोची समझी राजनीति है और वो सरकार को बदनाम कराने के लिए कर रही है। मैं मांग करता हूं कि इस षड्यंत्र की जांच हो। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलता है और एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका संचालन देश की एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी आजकल अपने हाथों में संविधान की किताब लिए घूमते हैं। सही मायने में उन्हें संविधान को पढ़ने की जरूरत है। हाथ में रखने मात्र से संविधान का ज्ञान नहीं हो जाता। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन के नेताओं को कामचोर बताया। उनका कहना है कि राजकुमारों को सियासी मैदान में रहना है तो आम जनता के बीच जाना चाहिए, जिनमें एसआईआर को लेकर उत्साह का माहौल है। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है।
इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। बिहार यदि आज 75 वर्ष के आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, बिहार गरीब है, तो इसके पापी कौन होंगे? आप ही हो, आप ही हैं जिसने। और 15 साल तक लालू जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त किया, गुंडागर्दी को बढ़ाया, तो ये पूरा दोषी तो आप ही हैं। आप ही दोनों, आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। राजनीति और कूटनीति बिहार की मिट्टी में समाहित है। राजनीति के पुरोधा चाणक्य का जन्म भी बिहार की पावन धरती पर ही हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया को कूटनीति की शिक्षा दी। पर यही बिहार है जहां देश का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ, और तब राजद और कांग्रेस की सरकार थी। अनगिनत हत्या, बलात्कार, नरसंहार, लूट और अपहरण की वारदातों से आम जनता सहमी हुई थी। तब भी राजद और कांग्रेस की सरकार थी। तब बिहार विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर था। अपराध के मामलों में बिहार आज भी अव्वल है, लेकिन विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की वजह से बिहार में अपराध की गति पर विराम लगने लगी है। सवाल उठता है कि बिहार अपराध का गढ़ क्यों है, जबकि बिहार आईएएस, आईपीएस और सेना के वीर जवान देने वाला प्रदेश है। तो जवाब आता है घुसपैठिए, जिनका उद्देश्य बिहार के साथ भारत को खोखला करना है, जिनकी पहचान जरूरी है, इसलिए एसआईआर भी जरूरी है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज के साथ।